ये बात तो क्या ये बात ठीक नहीं है? ये है ना, नहीं वो तो है। क्या ये ठीक नहीं है? इसका जवाब नहीं, क्या ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है अगर आपको तादाद कम करने के लिए शादी करनी है। आपको तो पूरी इजाजत है, मैंने तो कहा है। मैं इनकी सारी बात समझ गया, ये नहीं बात मुझे अच्छी लगी, जरा आप बात कीजिए। बिल्कुल, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, दुनिया में ये कहा जाता है, ये जाकिर नाइक साहब प्रोग्राम, डॉक्टर जाकिर नाइक क्या बात है उनकी, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इसका जिक्र किया कि जी दुनिया में औरतों की तादाद ज्यादा, और ये दुरुस्त है, हाँ। और मर्दों की कम है, इसलिए अगर इस्लाम में 4 की इजाजत है, इसीलिए इस्लाम में 4 की इजाजत आप कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसालें दी, मैं वो सारी दोहराना नहीं चाहता। अगर आप इस नुक्ता नजर से हैं तो इसमें 2-3 बातें देखिए। अगर दीन ने 4 शादियों की इजाजत दी है तो पहली बात तो ये है कि आप क्या चारों के कफील हो सकते हैं उस तरफ, जो बुनियादी बात है। दूसरी बात यह है कि दूसरी शादी करने से पहले क्या आपकी पहली बीवी से उसकी यानी रजामंदी उसमें शामिल है या नहीं है। तो फिर दीन की सारी बातें पूरी कीजिए ना, सिर्फ ये मत कीजिए कि जी क्योंकि औरतों की तादाद ज्यादा, बकरियां बहुतियां फिर रही हैं ना, चलो मैं 5-7 पाड़ के ले ये ना हो, औरत को बकरी न समझिए, ये न समझिए। वो बात तादाद ज्यादा है, कह रहे थे ना, मजे की पोटली। हाँ, ये नहीं है, मजे की पोटली नहीं। और ये ना हो कि तादाद ज्यादा कम करें और आगे वो जहर दे के हमें मार दे, तादाद वैसे ही कम हो जाएगी। अच्छा, और तादाद अगर वैसे भी कम करनी है तो फिर वो मिस्कीन कुछ लोग होते हैं, गरीब होती है, बेसहारा होती है, जो काम भी नहीं कर सकती, कमा नहीं सकती, खुद अपना खर्चा नहीं उठा सकती। उन्होंने तो खुद कमाया, अपने बच्चे को पाला है, पढ़ाया है, लिखाया, शादी की है। ये मैं इस आखिरी बात ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको इतने ही दर्द है, दारुल अमान सारा खुला हुआ। हाँ, आप अपने नाम के आगे ये क्यों लगवाना चाहते हैं कि मैं बिंदिया जी का शौहर है, मैं बिंदिया जी का खावंद है? ये लगी हो जी, तुसी मैनू इसलिए बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल दुरुस्त कहा। हम तो सेल्फ मेड हैं। ये भी बात आपकी ठीक थी। कितना कमाते हैं आप जी? 1.5-2 लाख। ये सोच लीजिएगा, इनकम टैक्स वाले भी सुन रहे हैं। हाँ, इधर इसे आपको बंदा सच्चा होना चाहिए। 1.5-2 लाख बहुत पैसा कमाते हैं। सच बोल रहे हैं? सच हूँ ना, डॉक्टरों कितना पैसा कमा लेते हैं कि आप घोड़ों को जाके इंजेक्शन लगा देते हैं? नहीं, वो प्राइवेट क्लिनिक भी करते हैं। प्राइवेट भी है, वो वहाँ से ठीक है। Are you sure? More than sure। More than sure भाई। नहीं तो 1.5 लाख 2 लाख। तो बिंदिया जी को क्या सिक्योरिटी देंगे? सपोर्ट में एक होता है ना, सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए से कम में नहीं चलता, कभी 1.25-2 लाख है तो दूसरा घर कैसे चलाएगा? देखिए, सिक्योरिटीज तो बात की बात है, और बच्चे भी हैं। और देखिए, सिक्योरिटीज तो इज नंबर 2 क्वेश्चन। पहले तो हम मिलना चाहेंगे आपकी बेगम से, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, तादाद ज्यादा से या क्यों? कि इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू शुड बी फाइन विद हर। और कोई या तो बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं होते तो आप अडॉप्ट कर लें बच्चे, बीवी चाहिए एक के बावजूद। एक मिनट, आप ये बताइए, आप अपनी मिसेस को बता के आए हैं कि मैं इस शो में जा रहा हूँ? चले भी इतनी सी बात, वो देख रही है कि पकड़े कुछ पड़ जाएगी। अभी देखिए ना, वो कहता है अभी नहीं बताया, अभी नहीं बताया। कोई मतलब मैच्योर हो बात तो फिर तो बताए ना। क्या मतलब वो A+ के शोज देख रही हो और अचानक देख रहे हैं कि तुसी उत्ते की करन गए तो और आप घर जाएं तो आज खैर ना हो। और झाड़ू लेके हमारे बाद तो पीछे बाद में आएगी, पहले आप। ज़ाहिर है बंदे ने जब कोई ऐसा काम करना फिर उसमें हिम्मत भी तो होनी चाहिए ना। लेकिन हिम्मत करके आए ना, हिम्मत पहले से करके, हिम्मत पैदा करके आया। हिम्मत तुसी कमाल दे कम च पैदा कीती है। सबसे बड़ी हिम्मत किस काम में हिम्मत पैदा कर रहे हैं? आपको कुछ दिनों से कुछ हम लोग हमें मिलने आए, शादीशुदा थे, पर्सनल हमारे मुलाकात वाले, तो उनको उनके बीवी को नहीं बता के आए, उनकी शक्लों से पता लग रहा था रियली इन लव विद मी और समथिंग। तो हमने कहा ये देखें, जब हम परेशान और पशेमान होंगे कि ये बीवी है, बुरा ना मनाए, तो बीवी तो इतनी अच्छी है, तो फिर तो हम खुश नहीं हैं। जब हम खुशी नहीं होंगे तो हम कैसे डिसीजन लेंगे? और क्या। अच्छा, एक और मेहमान है आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे। उनका ताल्लुक है फिल्म से और सीनियर माशाल्लाह से। आज मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी सीनियर लोग आ रहे हैं, और वो लोग आ रहे हैं जिनको आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप उनको देखना चाहते हैं। बहुत जाना माना नाम, टीवी के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, और मलंगी उनकी एक अभी बड़ी अच्छी सीरियल गुजरी है। उससे पहले फिल्म के लिए भी उन्होंने काफ़ी बड़ी फिल्म्स दी हैं। कोई ऐसा स्टार नहीं है जिसके साथ उन्होंने काम ना किया। वी टॉक अबाउट शान, मीरा, एवरीबडी। और ऑल्सो इनकी जो फिल्म है अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जो आई है, सुहागन, आई थिंक सो, थोड़ा टाइम पहले ही, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। मगर सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आज बिंदिया जी, तो हमारे साथ जो गेस्ट आएंगी वो भी आज ज़रा मदद करेंगी हमारी, क्योंकि हम ढूंढ रहे रिश्ता बिंदिया जी का, और कुछ इंटरव्यू भी इधर
भी होगा। जरा सिलसिला जारी। हमारे साथ मौजूद है नगमा बेगम जी। अदावर आइए। ठीक ठाक है, खैरियत से है। मैडम 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, व्हाट अ प्लेजर। आइए 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 बैठिए, तशरीफ लाएं। जी हम तो खुश हो गए आपको देख के। आइए नगमा बेगम जी, जरा सबसे पहले सुनवे बिलोरिया खवाला कैसी चीजें इनके क्रेडिट पे हैं जी। शी इज अ वेरी ग्रेट स्टार। सर सुहागन से बात शुरू करूं मैं पहले, क्योंकि रीसेंट चीज है, तो जरा अभी सुहागन से थोड़ी सी पहले बात करते हैं, क्योंकि उस फिल्म में भी कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, लाइक यू नो शादी की लाइफ को लेके, लड़का लड़की की यू नो सिचुएशन को लेके, और इस नाम से ही पता चल जाता है सुहागन से कि स्टोरी क्या होगी। थोड़ा सा बताइए हमें। असल में वो स्टोरी जो उस फिल्म की है वो ये है कि जो एक माँ बाप करना चाहते हैं वो लड़का ठीक नहीं है, तो वो इन लव भी है किसी से, लड़की, लेकिन पहले से नहीं है। वो आफ्टर जैसे आप मंगनी कर दें या निकाह कर दें, उसके बाद तो उसके बाद वो देखती है कि वो लड़का सही नहीं है, तो उसका जहन उधर नहीं होता। तो उस लिहाज से मतलब दिखाया है कि बुरा आदमी जो है उसको कोई भी पसंद नहीं करता। सही बात। तो इस वजह से फिर उसकी यानी बैड जो आदमी नहीं, असल में मैं इसको ये कहना चाहूँगी कि वो लड़के को जो बुरा आदमी है उसको मर्डर कर देता है। ठीक, किसी तरीके से मर्डर करवा देता है अच्छे लड़के को। ठीक है। तो फिर वो बागी हो जाती है उससे, तो उसके मतलब वो इसका एंड क्या है? उसकी शादी उससे होती है जिसको वो पसंद करती है, या फिर उससे होती है जिसको वो पसंद नहीं करती? वो जिसको पसंद करती है लड़का एंड पे उसी से शादी हो जाती है। हैप्पी एंडिंग है। लेकिन वो एक तीसरा कैरेक्टर है, मतलब but he is the villain, right? मर्डर हुआ है, वो तो जो मर्डर हुआ मर्डर हो जाता है, वो सही था लड़का। लेकिन उससे इसकी शादी नहीं हो पाती, मंगनी हुई थी, लेकिन उसको विलन ने मर्डर कर देता है। तो ये लड़के से फिर तीसरी से हो जाती है। तो बस यही है कि जो हैप्पी एंडिंग है वही होनी चाहिए, और हम चाहते हैं यहाँ पे अब मुझे ये बताइए, अब मुझे नगमा बेगम ये बताइए कि जो मर्डर किसे को करना है और शादी किसे, ये हम ये जो माशाल्लाह ब्रेक के बाद इनको देख रहे हैं, बताएंगे यहाँ पे नगमा जी भी हैं, शिजात जी भी हैं, वो बताएंगे कि यहाँ पे किसका मर्डर होना चाहिए और किसका नहीं। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रहिएगा मेरे साथ अदावर से।